सरल स्वभाव के धनी और सबके परम प्रिय परम स्नेही आदरणीय डॉक्टर श्री गोवर्धन लाल शर्मा जी नित्य कोई ना कोई प्रसंग लेकर के आते हैं और इसी कथा से जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई साहब को कि वो आए और आकर के महाराज अपने शब्दों के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा कुछ बताएं। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। विश्व के सबसे छोटे बाल व्यास आचार्य अनुराग कृष्ण जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। महाराज जी अभी रुद्राक्ष की बात कर रहे थे, बहुत वैज्ञानिकता उसमें है। कुछ माता बहनें कल पूछ रही थी कि रुद्राक्ष को कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। महाराज जी ने बता दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं पद्म पुराण में बहुत बड़े जिक्र हैं, बहुत बड़े उल्लेख हैं। मैंने महाराज जी से ही सुना है, वो ही मैं आपको बता रहा हूं कि रुद्राक्ष को आप कभी भी कैसे भी धारण करें, लेकिन कुछ नियम हैं। सोमवार को कर लें, पूर्णिमा को कर लें, अमावस्या को कर लें, किसी शुभ दिन को कर लें, लेकिन 3-4 जगह रुद्राक्ष के साथ में नहीं जाना चाहिए। किसी जन्म में जब सूतक होता है, किसी मृत्यु में, और अपने शयन कक्ष में रुद्राक्ष को लेकर के नहीं जाएं, उसको उतार लें और सुबह पाठ पूजा करके आप पुनः उसको धारण कर लें, उसका अभिषेक कर लें। कहीं कुछ अपवित्र हो जाता है तो आप पंचामृत का, दूध का अभिषेक कर लें और इस प्रकार आप धारण कर सकते हैं। एक महाराज जी ने बताया था कि लिसोड़े का अचार या लिसोड़ा खाना रुद्राक्षधारियों को वर्जित है। बोलो हर हर महादेव। आज मैं 2 जिक्र आपको करूंगा, एक ओम का महत्व बताऊंगा, एक स्वास्तिक का महत्व बताऊंगा, एक यज्ञोपवीत का भी महत्व 2 मिनट बताऊंगा, समय की सीमा है। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर कथा है, नचिकेता की कथा। महाराज यमदेव से, चूंकि यमदेव को दान दे दिया गया था नचिकेता को, एक सुंदर बालक था, ऋषि के पुत्र हैं नचिकेता, और उसमें यमदेव जी कहते हैं कि ओम इति एततः। ओम मतलब ओम ही सब कुछ है, ओम ही प्रारंभ है और ओम ही इति है। ओम का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको बताया था एक दिन, महाराज जी ने भी बताया था कि कैलाश पर्वत पर जब नासा और इसरो ने रिसर्च किया महाराज जी, तो उन्होंने पाया कि वहां निरंतर एक ध्वनि प्रज्वलित होती है, एक ध्वनि चलती है जो सबको नाद सुनाई देता है, वो ब्रह्मनाद, वो ओम का नाद है। जब उसकी रिकॉर्डिंग की गई तो ओम का नाद था, वो ओम का नाद। हमारे आयुर्वेद में और चरक संहिता में भी कहा है कि जो प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ओम का प्राणायाम बैठ करके जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो महाराज हमारे मस्तिष्क के जो 2 पार्ट हैं अलग अलग, उनमें कई बार हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन में क्लोटिंग हो गई है। तो क्लोटिंग, जो लोग डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन से वो जानते हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की क्लोटिंग होती है। सर, कैल्शियम कार्बोनेट की क्लोटिंग होती है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, और जब ओम का उच्चारण करते हैं और वाइब्रेशन निकलता है, तो ये रिसर्च हुआ, जो एलिजाबेथ हॉस्पिटल है लंदन का महाराज, और एक बीटा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इटली में, उसमें रिसर्च हुआ, पाया कि जिन लोगों को कंट्रोल ग्रुप बना करके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया और उनसे 1 महीने तक ओम का उच्चारण करवाया नियमित रूप से, उनकी क्लॉटिंग 80% सही हो गई नियमित रूप से ओम के उच्चारण से। तो ओम का ये ब्रह्मनाद है, बहुत बड़ा महत्व है। और हमारी भगवत गीता के 17वें अध्याय में 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी भगवान के नाम से पहले, मेरे नाम से पहले, सृष्टि के कर्ता के नाम से पहले आप सभी ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको 1000 गुना, सैकड़ों गुना पुण्य प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। स्वास्तिक एक बहुत बड़ा शुभ निशान है, हम सब लगाते। सबसे पहले तो वो धन का निशान है, पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। वो सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी है, वो सूर्य का प्रतीक भी है। जब उसको हम बनाते हैं तो उसमें 4 बिंदी लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, वो 4 दिशाओं का प्रतीक है महाराज। वो 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसका प्रतीक है। और बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देशों में, सर इटली में, जर्मनी में,
कोलंबिया में, चेचन्या में, रूस में, मंगोलिया में और सिंगापुर में। इस सब देशों में जहां पर हिंदू धर्म भी है और भी धर्म है, बौद्ध, ईसाई, ज्यूज, ये सब इस स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही शुभ चिन्ह मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल परंपरागत रूप से शुभ होता हुआ चला जा रहा है। इसका दुरुपयोग हुआ। जर्मनी के जो तानाशाह हैं हिटलर, उन्होंने इसको वाम उल्टा स्वास्तिक अपनी सेना का निशान बनाया, जिससे उसका नाश हुआ, सर्वनाश हुआ। और हिटलर तानाशाह के नाम से आप लोग सब जानते हैं। सही जो है वो दक्षिणावर्त है और स्वास्तिक हम लोग लगाते हैं और आप सब लोग उसकी पूजा करते हैं। स्वास्तिक बहुत महत्वपूर्ण है और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि इस चिन्ह में ऐसा कुछ है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, पॉजिटिविटी होती है। एक यज्ञोपवीत को लेकर के कई धारणाएं हैं महाराज जी, मिथक हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कल। यज्ञोपवीत के बारे में बहुत सारे उपनिषदों में, बहुत सारे धर्म शास्त्रों में ये बहुत कहा गया है कि यज्ञोपवीत सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के लिए जो सदकर्म करते हैं और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। आपको पता है जिनका विवाह होता है यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हम जब पूजा कर रहे हैं तो महाराज जी यज्ञोपवीत पहना करके पूजा करवाते हैं। तो यज्ञोपवीत धारण करना सभी के लिए है, आप उसकी पालना करें। क्या है इसमें? सर राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह को चालू करवाया। लेकिन आजीवन वो बाहर पढ़े, लंदन में पढ़े, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े। उन्होंने आजीवन महाराज जी यज्ञोपवीत धारण किया और उसका प्रभाव भी उन्होंने बताया और एक पत्र लिखा। उस जमाने में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में और वो जो लेटर है उसमें बताया कि हमारे यहाँ एक लोहित नाड़ी होती है, लोहितिका नाड़ी। वो नाड़ी हमारे कान के पीछे से जाती है और भी कई नाड़ियां और कई नर्व्स हमारे कान के पीछे से जाती है, लेफ्ट और राइट दोनों से। यज्ञोपवीत धारण करके जब हम लघु शंका, बृहद शंका, शौच इत्यादि जब जाते हैं तो उसको यहाँ पर लपेट करके जाते हैं। तो ये शोध हुआ है महाराज जी, मुझे विश्वविद्यालय का नाम अभी याद नहीं है, कि जो ऐसा नियमित रूप से करते हैं और दोनों ही कानों में लगाया बताया है, लेकिन सुविधा के लिए एक ही कान में लगाते हैं। और जो लोग नियमित रूप से उसको लपेट करके कान के पीछे से और मल शौचादि जाते हैं, वो उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और वो पूरा सही रहता है। एक पुरुषों के लिए जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो आजीवन कभी भी नहीं होती, जो यज्ञोपवीत धारण करके उसकी पालना करते हैं। ये यज्ञोपवीत का विज्ञान है। तो हमारी सनातन संस्कृति और हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत बड़ा विज्ञान है महाराज जी। आप भी अपने श्रीमुख सुनाते हैं महाराज जी, जब भी बताते हैं महाराज जी बताते हैं कि अध्यात्म में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। बोलो शंकर भगवान की जय।